हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आइएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आइए हम देखते हैं अब वैदिक काल के बारे में। रचना हुई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीन चार वेदों की इस काल में रचना हुई। और इस काल और वैदिक काल का समय जो था वो था 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। और वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय रहा 1500 से 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल का समय रहा 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ये आर्य थे जो जिन्होंने वैदिक संस्कृति की नींव डाली। और ये जो आर्य थे ये यूरेशिया से आए थे। पोलैंड और ईरान से होते हुए ये भारत आए थे। यूरेशिया से, पोलैंड और यूरोप के कुछ भाग से और एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग से के बीच में कहीं रहने वाले थे। तो उसमें से जो संस्कृत बोलने वाला जो समूह था वो भारत आया। वहाँ पे महामारी वगैरह फैली थी जहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद वो दुनिया में विभिन्न जगहों पे माइग्रेट करके गए। उन्हीं समूहों में से एक समूह जो संस्कृत बोलता था, जो आर्य कहलाते थे, वो भारत आ गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, बता ही चुके हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत, आर्य का मतलब होता है हाई बर्थ पर्सन, उच्च कुल में पैदा होने वाला। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, उच्च कुलीन व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा होने वाला। तो आर्य जो है एक भाषाई समूह का द्योतक है, ध्यान रखिएगा। जाति समूह का नहीं, भाषाई समूह का द्योतक है, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय हम बता चुके हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल के बारे में आइए सबसे पहले देखते हैं। जो आर्य थे वो मूलतः पशुपालक थे और ग्रामीण थे, गांव में रहते थे। पशु पालते थे और गांव में रहते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी। तो ये विशेष अंतर है दोनों सभ्यताओं में। बोगज कोई जो कि तुर्की में मिला है यह अभिलेख, उससे पता चलता है कि आर्य ईरान होते हुए भारत आए। और इसके साथ साथ उसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का भी जिक्र है। तो इससे साबित होता है आर्यों के बारे में इस अभिलेख से कि उसमें जो इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत हैं, जो कि ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे, उनका अभिलेख, उनके बारे में जानकारी हमें बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। और इससे पता चलता है ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। तो ईरान का यह प्रमुख ग्रंथ है अवेस्ता, जिसमें ऋग्वेद की कई बातों का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए, कैसे आए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब विद्वानों में बहस छिड़ जाती है कि आखिर आर्य आए कहाँ से। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है। जैसे मैक्स मूलर, जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि ये लोग मध्य एशिया से आए। ईरान, जो आधुनिक ईरान वगैरह है, तुर्की वगैरह है, और इधर से ही कहीं से वो आए। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश को बताया। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया। तो ये ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर सरस्वती। गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश बताया। और प्रोफेसर फेंका ने जर्मनी का आदि का जो क्षेत्र है वो, क्योंकि देखिए नाजी में वो स्वास्तिक का चिन्ह काफ़ी फेमस था। तो नाजी सेना में स्वास्तिक का चिन्ह, और अपने ऋग्वेद में भी स्वास्तिक का चिन्ह का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार और विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। जन जो था ये मतलब एक तरीके से समझिए राज्य था, लेकिन जो राज्य होता था वो जन पे आधारित होता था, क्षेत्र पे आधारित नहीं। तो जो राज्य था उसे जन कहते थे, है ना। सबसे ज़्यादा उल्लेख इसी का है ऋग्वेद में 275 बार। तो ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के अनुसार सर्ध, व्रात और गण ये सैनिक इकाइयाँ थीं। ऋग्वेद में वैद को भीषज कहा जाता था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी टर्मिनोलॉजी पूछ देता है। अरण्यानी
ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अरण्यानी ऋग्वेद काल में जंगल की देवी थी, यह ध्यान रखिएगा आप। और बात करें गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा 10 मंडल में, और प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि को समर्पित है। 3रा मंडल है वो विश्वामित्र को समर्पित है, और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है, तो इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भी दास रखे जाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूरोप से यह इस मामले में अलग था कि यूरोप में कृषि कार्य में लगाया गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में घरेलू कार्यों में दासों को लगाया गया था, कृषि कार्य में या अन्य कार्यों में नहीं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में। तो देखते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। परशुड़ी जो नाम था, आधुनिक नाम है उसका रावी। शतुद्री को कहते हैं आजकल सतलज। अस्कनी को कहते हैं चेनाब। वितस्ता को कहते हैं झेलम को। बिपाशा कहते हैं ब्यास को, और सदानीरा कहते हैं गंडक नदी को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। गोमती कहते हैं गोमल को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें ऋग्वैदिक समाज की, तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल था, ये आप ध्यान रखेंगे, पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक था। जबकि हड़प्पा समाज मैट्रियार्कल था, मातृ सत्तात्मक था, ये आप ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा एक मात्र काल रहा है जो मात्र सत्तात्मक रहा, क्योंकि इसके बाद भारत में कभी भी समाज मात्र सत्तात्मक नहीं रहा है, हमेशा पितृसत्तात्मक रहा है, पिता ही मुखिया रहा है। ऋग्वैदिक काल में दशराग युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो ये दशराग युद्ध लड़ा गया 5 आर्य और 5 अनार्य आर्यों के बीच। ये 5 आर्य 5 अनार्य एक साथ थे, जबकि सुदास अकेले थे। इस झगड़े की वजह थी कि सुदास जो है विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिए। उसके बाद गुस्से में आके विश्वामित्र 5 आर्य और अनार्य राजाओं को इकट्ठा किए और युद्ध हुआ, और अंततः इस युद्ध में सुदास, भरत कुल के सुदास की विजय हुई। आगे चल के इसी भरत कुल के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति थे। हम आपको बताते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था उस काल में सबसे प्रमुख देवता, नंबर 1 देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन सबसे बड़ी इकाई थी वो जनपद थी, यानी जो हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जन थे वो जनपद हो गए, यानी जन अब पद, यानी अब उनके साथ क्षेत्र भी जुड़ गया। उस समय राज्य को हम जन कहते थे, लेकिन ये जन आधारित था, लोगों आधारित राज्य था, क्षेत्र आधारित नहीं था, क्योंकि वो घुमक्कड़ जीवन जीते थे। लेकिन इस काल में वो कृषि करने लगे और एक क्षेत्र पे रहने लगे, यानी अब जनपद कहलाने लगा उनका राज्य। यही जनपद आगे चल के हम देखें महाजनपद, फिर वो साम्राज्य का रूप ले लेगा। तो ये अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था। जो उत्तर वैदिक समाज था स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बटा था। ब्राह्मण सबसे ऊपर स्थान था इनका, उसके बाद क्षत्रिय का, उसके बाद वैश्य का, उसके बाद शूद्र का। हालांकि वर्ण व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है, जब ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों की चर्चा हुई है। ये आप ध्यान रखे हैं, पुरुष सूक्त में, जिसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से यानी पेट से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। ये आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक में कर्म के बदले जाति आधारित हो गई, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। मतलब एक ही परिवार में एक ही पिता के 4 पुत्र हों तो एक ब्राह्मण हो सकता था, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, जो जैसा कर्म करेगा वैसा हो सकता था। लेकिन इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, अब जन्म आधारित हो गई,
जन्म आधारित है। ये ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा चाहे उसके योग्य हो या न हो, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा चाहे उसके योग्य हो या न हो। जबकि ऋग्वैदिक काल में अगर जो जिसके योग्य होगा वो उस वर्ण में जा सकता था। इस उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ गया, क्योंकि अब जो राज्य था वो क्षेत्र आधारित हो गया। तो क्षेत्र आधारित हो गया तो अब उसके लिए युद्ध होने लगे तो जाहिर सी बात है राजा का महत्व बढ़ेगा और राजपद वंशानुगत हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। राजस्व के दैवी सिद्धांत की सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। तो राज्य के दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। किसमें? चारों आश्रमों का जिक्र किसमें मिलता है? ज्वालोपनिषद में। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि ज्वालोपनिषद से पहले सिर्फ 3 आश्रम के बारे में जिक्र मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन को 100 वर्ष माना गया और इसको 4 भागों में बांटा गया, 25, 25, 25 और 25। यानी मनुष्य 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ज्ञान हासिल करेगा। उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहेगा, जब वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा। उसके बाद 25 साल वो घर से किनारे रह के गाइडेंस देगा परिवार वालों के, और फिर लास्ट के 25 साल वो मौत की तैयारी करेगा, यानी पूर्णतः संन्यास ले लेगा, जंगल में चला जाएगा। तो ये समाज में संतुलन लाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक, जैसे मैं बता चुका हूँ। ऋग्वैदिक काल से भारत में परिवार हमेशा पितृसत्तात्मक ही रहेगा। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। अब आइए हम देखते हैं वैदिक कालीन साहित्य, वैदिक काल के जो साहित्य हैं। तो वैदिक काल में जो प्रमुख साहित्य थे वो 4 वेद थे। सबसे प्रमुख वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। इसमें देवताओं की प्रशंसा संबंधी श्लोक लिखे गए, उनकी स्तुति में सिर्फ श्लोक लिखे गए हैं। सामवेद संगीत से जुड़ा ग्रंथ है। इसमें संगीत, ये प्राचीनतम ग्रंथ है संगीत पर आधारित। सारे गामा पदनिसा ये सब सामवेद से ही प्राप्त होते हैं। और एक और विशेष फैक्ट, सामवेद के अधिकतर जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए। ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा है। यजुर्वेद, इसमें जो कर्मकांड थे और यज्ञ का विधि विधान बताया गया था। ये कर्मकांड से जुड़ा हुआ था और यज्ञ विधि विधान से जुड़ा हुआ था। अथर्ववेद जो था ये सबसे अंत में लिखा गया। यह औषधि से जुड़ा हुआ विज्ञान था, शास्त्र था, वेद था, औषधियों से तथा जादू टोना वगैरह, वशीकरण वगैरह इसमें उल्लेखित था, जुड़ा हुआ ये वेद था। ये तो ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद जो था सबसे लोकप्रिय वेद था, क्योंकि उसमें जादू टोना था। इंटरेस्टिंग था ये काफ़ी आम लोगों के लिए। अब बात करें उपनिषद। उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए। ये एक दार्शनिक पुस्तक थे, इसमें मोक्ष की चर्चा की गई है ना। इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा की। इसमें कोई कर्मकांड के जिक्र नहीं किया। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और चूंकि ये सबसे अंत में लिखा गया वैदिक साहित्य में, तो इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या 108 है टोटल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल? 108। भारत सरकार का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है भारत सरकार का, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत मैं आपको बता दूं, है मांडुक उपनिषद, वो नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। ये है मुंडकोपनिषद, मांडुक नहीं है, मुंडको है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें वेदांग की। वेदांग लिखे गए थे वेदों को समझने के लिए। तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये आप ध्यान रखेंगे। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति मतलब जो सुन सुन के लिखी गई थी, वेदों की बातों को सुन सुन के लिखा गया, उन्हें स्मृतियाँ कहते हैं। तो सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुराण, तो पुराण जानते हैं,
पुराणों की संख्या 18 है और इतिहास के बारे में जानकारी भारत में सर्वप्रथम पुराणों से ही मिलती है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर ये सब उसमें जिक्र मिलता है। और सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।